नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? मज़े में हो ना? विद्यार्थी मित्रों, महदी पाठशाला में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम फिर मिले हैं हिंदी के तास में कुछ नया सीखने के लिए। तो क्या आप सब रेडी हो ना सीखने के लिए? विद्यार्थी मित्रों, हिंदी के अगले तास में हम खाली जगह सीख चुके थे। आज हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं। जो सीखेंगे उसे पढ़ना भी है और लिखना भी है। तो उसके लिए हमें नोटबुक की आवश्यकता है। तो चलो जल्दी से आप सब अपनी नोटबुक और पेंसिल साथ में ले लो, ताकि हम जो कुछ भी सीखे वो साथ में लिखते भी जाएंगे। ओके? तो आपकी नोटबुक में सबसे पहले आप लिखो आज की तारीख, फिर हमारा विषय हिंदी, और आज हमें जो सीखना है उसकी सूचना लिख लो। यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित वाक्य पढ़िए और लिखिए। मैं वापस दोहरा रही हूँ, निम्नलिखित वाक्य पढ़िए और लिखिए। न को रसवई करना है, फिर म को आधा करके न के साथ जोड़ना है, ल को रसवई करना है, फिर ख को भी रसवई करना है, और त। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए, ढ के नीचे ऐसे छोटी सी बिंदी लगानी है, पढ़िए, और अ के बाजू में सीधी रेखा और ऊपर 2 मात्राएं करने हैं, और लिखिए। फिर यहाँ पे ऐसे फुल स्टॉप करना है। मैंने आगे भी सिखाया था कि हिंदी लैंग्वेज में फुल स्टॉप कैसे होता है। ऐसे स्टैंडिंग लाइन करनी है, सीधी रेखा। तो चलो जल्दी से ये सूचना अपनी नोटबुक में लिख लो। आज हम थोड़े से वाक्य सीखेंगे, उसे पढ़ेंगे, और मेरे साथ साथ आपको अपनी बुक में लिखना भी है। ओके? तो चलो आज का सबसे पहला वाक्य है, यहाँ पर 1 करना है हिंदी में। हमने गिनती सीखी है ना, तो यहाँ पे 1 कर दो। पहला वाक्य है कुसुम मुख साफ कर। कुसुम मुख साफ कर। जहाँ पर भी वाक्य पूरा होता है वहाँ हमें ऐसे फुल स्टॉप करना है। ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये हमने नहीं किया है तो भी मार्क्स कट सकते हैं। तो जहाँ भी वाक्य पूरा हो वहाँ हमें ऐसे फुल स्टॉप करना है। मैं वापस दोहरा रही हूँ। नंबर 1, कुसुम, क को रसवई करना है, फिर स को रसवई सु, म, फिर यहाँ पर कोमा, कुसुम मुख, म को रसवई मु, ख, मुख, साफ,
स के बाजू में सीधी रेखा और फल का फ। साफ कर। यहाँ पे ये जो कुसुम लिखा है वो क्या है, पता है आपको? इस वाक्य में ये कुसुम नाम है, तो वो क्या है? तो कुसुम एक लड़की का नाम है। किसका नाम है? लड़की का। कुसुम को बोला जाता है मुख साफ कर, अपना मुख साफ कर। तो चलो जल्दी से ये वाक्य अपनी नोटबुक में लिख दो। लिख लिया आप लोगों ने? चलो अभी हम एक बार साथ में बोलेंगे सब लोग, इसे पढ़ना है। पहला वाक्य, कुसुम मुख साफ कर। चलो अभी एक लाइन छोड़ के दूसरा वाक्य लिखना है। नंबर 2, हिंदी की गिनती के अनुसार यहाँ पे नंबर लिखना है। तो नंबर 2, पुष्पा गुलाब लाई। पुष्पा गुलाब लाई। देखो यहाँ पे वाक्य पूरा होता है तो हमने फुल स्टॉप कर दिया है। ओके, पुष्पा, यहाँ पे पुष्पा भी एक लड़की का नाम है। तो लिखो प को रस्वई पू, फिर षटकोण का जो श होता है ना, उसे आधा करके प के साथ जोड़ना है और प के बाजू में सीधी रेखा, तो हो गया पा। पुष्पा, जो कि एक लड़की का नाम है। गुलाब, ग को रस्वई गु, ल के बाजू में सीधी रेखा ला और ब, गुलाब लाई। ल के बाजू में सीधी रेखा और ई। क्या लिखा है मैंने? ई। और ई के ऊपर क्या करना है? अच्छे से देख कर लिखना है। ये कौन सा ई है आपको पता है ना? हम स्वर भी सीख चुके हैं और वर्णमाला भी सीख चुके हैं। ये बड़ा वाला ऊ है, ई है। हमारे स्वर में 2 ई आते हैं, एक छोटा ई और एक बड़ा ई, जिसमें ये दूसरा वाला ई है। ई के ऊपर ऐसे रेफ करना है, लाई। ई से इक। चलो अभी हम साथ में पढ़ेंगे। दूसरा वाक्य, पुष्पा गुलाब लाई। चलो लिख लिया आप लोगों ने? फिर एक लाइन छोड़कर तीसरा वाक्य जो आपके सामने है, नंबर 3, बुलबुल का मधुर गीत सुन। बुलबुल का मधुर गीत सुन। सबसे पहले ब करना है, ब को रस्वई बू, फिर ल, वापिस ब को रस्वई बू और ल। बुलबुल का, क के बाजू में सीधी रेखा का, मधुर, म, ध करना है और ध को रस्वई।
देखो, मैंने जब आपको स्वर और वर्णमाला सिखाया था तब बताया था कि कहीं ऐसे वर्ण है जैसे कि भ, ध, जिस पर आधी लाइन होती है। देखो यहाँ पे ध है ना, तो उसके ऊपर लाइन नहीं है, सिर्फ जो ये सीधी रेखा है उसी पर आप ये लाइन देख सकते हो। समझ में आया आप लोगों को? तो जैसे क्ष है, भ है, ध है, ज्ञ है, ऐसे सारे जो वर्ण है उस पर सिर्फ आधी लाइन, आधी रेखा होती है। ओके, तो बुलबुल का मधुर, म धको रस्वई धू और र, मधुर यानी कि मीठा। गीत, ग को दीर्घई गी, त सून, स को रस्वई सू, न। अभी हम जो सीख रहे हैं वो पहले वाला ऊ, छोटा ऊ जो होता है वही वाक्य सीख रहे हैं। पता चला अभी आप लोगों को? यानी कि रस्वई ऊ है वो वाक्य अभी हम सीख रहे हैं। फिर उसके बाद हम दीर्घ ऊ वाले वाक्य सीखेंगे। और यहाँ पे बुलबुल कौन है? चलो सोचो तो, बुलबुल कौन है? तो बुलबुल एक पक्षी है। क्या है? पक्षी, जो मधुर गीत गा रहा है। आपने सुना है ना, कोयल, कोयल की आवाज़ कैसी होती है? मधुर होती है। वो जब टहुके करती है तो हमें सुनने को मन होता है। तो यहाँ पे बुलबुल का मधुर गीत सुन। चलो लिख लिया आप लोगों ने? उसके बाद एक लाइन छोड़कर नंबर 4, चौथा वाक्य। ये 4 को गिनती में कैसे लिखते हैं पता है ना आप लोगों को? चौथा वाक्य यहाँ पे लिखा है, मुकुल काम कर। मुकुल काम कर। जहाँ पर भी वाक्य पूरा होता है ऐसे फुल स्टॉप करना है, ये भूल नहीं जाना है। ओके, सबसे पहले म को रस्वई मु, क को रस्वई कु, ल, मुकुल काम कर। इस वाक्य में ये जो मुकुल शब्द है वो क्या है? एक नाम है। और वो नाम कौन सा नाम है? एक लड़के का नाम है। मुकुल एक लड़के का नाम है, इसलिए मुकुल को बोला जा रहा है काम करने के लिए। मुकुल काम कर। समझ में आया आप लोगों को? चलो वापस हम सब साथ में पढ़ेंगे। चौथा वाक्य, मुकुल काम कर। चलो आप लोगों ने अपनी बुक में लिखा? उसके बाद एक लाइन छोड़कर नंबर 5, पांचवा वाक्य जिसमें लिखा है, फुलवारी महकी। फुलवारी महकी। वर्णमाला में एक क वर्ण और दूसरा फ, वो दोनों दिखने में सेम है। दिखने में सेम है पर डिफरेंट क्या है? ये जो फ है ना, उसकी लाइन हमें यहाँ टच करनी है। और क कैसे होता है? इस तरह से। देख लिया आप लोगों ने? ये क है
और ये फ है। तो जब फ होता है वाक्य में तब आप लोगों को इस तरह से ही लिखना है। चलो लिखो फ। फ को रस्वई फू, ल, व के बाजू में सीधी रेखा वा, र को दीर्घई री, फुलवारी, म, ह, की, क को दीर्घई की। महकी, महकी का मतलब है खिलना। क्या खिला है? फुलवारी। वो बगीचा होता है ना, उसी तरफ फुलवारी होती है जिसमें बहुत सारे फूल होते हैं। तो फुलवारी महकी, किससे? फूल से। फूल से फुलवारी महकी। तो चलो जल्दी से अपनी बुक में लिखो अच्छे अक्षरों से। लिखा आप लोगों ने? उसके बाद नंबर 6, छठा वाक्य। हिंदी में 6 कैसे करना है? अंक में ऐसे द करके ये लाइन को नीचे ले जाना है और फिर डॉट। नंबर 6 यानी कि छठा वाक्य, साबुन लगाकर नहा। साबुन लगाकर नहा। साबुन, साबुन यानी कि पता है ना आप लोगों को? सोप। लगाकर नहा, नहा यानी कि बाथ। साबुन अच्छी तरह से लगाकर हमें नहाना है। समझ में आया आप लोगों को? सबसे पहले स के बाजू में सीधी रेखा, ब को रस्वई बू और न। साबुन लगाकर नहा। चलो अभी हम सब साथ में पढ़ेंगे। नंबर 6, साबुन लगाकर नहा। चलो लिख लिया आप लोगों ने? उसके बाद एक लाइन छोड़ के नंबर 7 यानी कि 7वां वाक्य, रामू कोमा काजू खा। रामू काजू खा। र के बाजू में सीधी रेखा, म को दीर्घई मुंह। अब तक हमने जो सीखे वो रस्व उ वाले वाक्य थे, यानी कि उसे उल्लू। अभी जो दूसरा उ है, बड़ा वाला उ, वो वाले वाक्य अभी हम सीखेंगे, यानी कि उ से उन। पहले रस्व सीख रहे थे तो वो कैसे था? ऐसे सीधा। अभी हम जो वाक्य सीखेंगे वो दीर्घ वाले वाक्य है, तो ऐसे उल्टा आएगा। समझ में आया अभी आप लोगों को? जब रस्व होता है तो सीधा होता है और दीर्घ है तो ऐसे उल्टा होता है। ओके? तो रामू, रामू में ऐसे उल्टा करना है। रामू काजू, क के बाजू में सीधी रेखा, ज को दीर्घई जू, खा। यानी कि रामू को बोला जाता है काजू खाने के लिए। काजू मतलब पता, खाया है ना आप लोगों को? देखे ना काजू कैसे होते हैं? वो ड्राई फ्रूट पे जो होते हैं ना काजू, वो। रामू काजू खा। समझ में आया आप लोगों को? चलो जल्दी से लिखो।
उसके बाद नंबर 8 यानी कि 8वां वाक्य, बच्चा डमरू से खेलने लगा। वापस दोहरा रही हूं मैं, बच्चा डमरू से खेलने लगा। बच्चा मतलब छोटा सा बेबी है, होता है ना, वो चाइल्ड। बच्चा डमरू, और डमरू मतलब जो बजाने के लिए टॉय होता है ना, वो। बच्चा डमरू से खेलने, खेलने मतलब प्ले, गुजराती में हम क्या बोलते हैं, रमवू। बाळक छे ते डमराथी रमवा लाग्यो। बराबर। चलो वापस 8वां वाक्य, बच्चा डमरू से खेलने लगा। सबसे पहले ब करना है, फिर च, आधे च को पूरा च के साथ जोड़ना है और बाजू में सीधी रेखा। बच्चा ड म रू, र के बाजू में ऐसे करना है। डमरू से, स के ऊपर एक मात्र से, खेलने, ख के ऊपर एक मात्र खे, ल, न के ऊपर एक मात्र ने, खेलने लगा। चलो लिखा आप लोगों ने। अभी हम सब साथ में बोलेंगे 8वां वाक्य, बच्चा डमरू से खेलने लगा। उसके बाद नंबर 9, एक लाइन छोड़ के नंबर 9, 9वां वाक्य, सूरज निकला। स को दीर्घई सू, र ज, सूरज निकला। न को रसवई नी, क, ला, ल को, ल की बाजू में सीधी रेखा और पूर्ण विराम। सूरज निकला। छोटा सा वाक्य है, आप लोग जल्दी से लिख पाओगे। सिर्फ 2 ही शब्द है और छोटा सा एक वाक्य है। चलो अभी हम साथ में बोलेंगे सब लोग। 9वां वाक्य, सूरज निकला। चलो लिख लिया आप लोगों ने। उसके बाद 10वां वाक्य, 10 कैसे लिखना है, 1 और 0 मिलाकर हो गए 10। 10वां वाक्य है, मजदूर काम पर चला। मजदूर काम पर चला। मजदूर, मजदूर मतलब पता है ना आप लोगों को, जो दिन रात काम करते हैं, जो ठेला चलाते हैं, उसे मजदूर कहते हैं। फिर कहीं पे बड़ी बड़ी इमारत बनती है तो वहाँ पर जो काम होता है, ईंट का, सीमेंट का, वो सारे जो काम करते हैं, फिर रद्दिया की जो दुकान संभालते हैं, फिर मैंने अभी बताया ठेला, ठेला मतलब गुजराती में हम क्या कहते हैं, लारी। तो जो ठेला चलाते हैं, ऐसे छोटे मोटे काम करते हैं, उनको हम मजदूर कहते हैं। तो मजदूर काम पर चला, मजदूर है वो अपने काम पर निकल गया है। तो सबसे पहले लिखो म,
ज, द को दीर्घई दू, र, मजदूर, काम पर, क की बाजू में सीधी रेखा का, म, पर, चला, ल की बाजू में सीधी रेखा, मजदूर काम पर चला। उसके बाद नंबर 11, 11वां वाक्य, एक और एक हो गए 11, जिस पे वाक्य है तू गाय का दूध पी, त को दीर्घई तू, ग की बाजू में सीधी रेखा और य, गाय का, क के बाजू में सीधी रेखा का, दूध, द को दीर्घई दू, ध, वापिस यहाँ पे ध आया है तो हमें लाइन कैसे करनी है, आधी लाइन करनी है। दूध पी, प को दीर्घई पी और अंत में पूर्ण विराम। 11वां वाक्य, तू यानी कि हम किसी को बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है तू। और क्या कहना है, तो गाय का दूध पीने के लिए कहना है। तू गाय का दूध पी। उसके बाद 12वां वाक्य, एक और दो, 12वां वाक्य है, आकाश झूला मत झूल। यहाँ पे आकाश जो है वो स्काई नहीं है, यानी कि वो नभ नहीं है, पर आकाश एक लड़के का नाम दिखाया है। तो आकाश को बोला जा रहा है झूला मत झूल। झूला यानी स्विंग, हिचको, जिसे हिंदी में कैसे लिखते हैं, सबसे पहले अ की बाजू में सीधी रेखा, क के बाजू में सीधी रेखा और श, आकाश झूला, ऐसे ज करना है और उसे दीर्घई, झूला मत झूल। चलो लिख लो। आकाश झूला मत झूल। उसके बाद 13वां वाक्य, एक और 3 हो गए 13, जगदीश तरबूज ला। इस वाक्य में भी ये जगदीश है, वो एक लड़के का नाम है। सबसे पहले ज, ग, द को दीर्घई दी और श, जगदीश तरबूज ला। जगदीश को बोला जाता है तरबूज लाने के लिए। तरबूज यानी कि वाटरमेलन। ओके, मैं वापस दोहरा रही हूं। नंबर 13, जगदीश तरबूज ला। लिखा आप लोगों ने। उसके बाद 14वां वाक्य, 1 और 4 तो हो गए 14। मनीषा म, न को दीर्घई नी, षटकोण का श, बाजू में सीधी रेखा, मनीषा झाड़ू लगा। झाड़ू मतलब कचरा साफ करने के लिए जो होता है ना झाड़ू, जिसे गुजराती में हम सावरणी बोलते हैं, वही हिंदी में उसे झाड़ू कहते हैं। तो कैसे करना है, ज के बाजू में सीधी रेखा, ड को दीर्घई करना है और ड के नीचे ऐसे बिंदी भी करनी है, झाड़ू लगा और अंत में फुल स्टॉप।
मनीषा झाड़ू लगा। मनीषा यहाँ एक लड़की का नाम है जिसे झाड़ू लगाने के लिए बोला जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के दिन पे हमने टोटल 14 वाक्य सीखे। वो ह्रस्व ऊ वाले वाक्य थे और दीर्घ ऊ वाले वाक्य। दोनों ऊ वाले वाक्य आज हमने सीखे, बोले और लिखे भी। तो अभी आज का होमवर्क है, सारे के सारे वाक्य अच्छे अक्षरों से लिखिए। किसमें? वन टाइम इन फेयर बुक। फेयर बुक में लास्ट आपने खाली जगह लिखी होंगी, जो कि मैंने अगले तास में पढ़ाई थी। उसके बाद नए पेज पर फेयर बुक में और वन टाइम इन रफ बुक। ये होमवर्क अच्छे से लिख लेना। तो अब हम वापस मिलेंगे नए तास में कुछ नया सीखने के लिए। तब तक आप सबको मेरी ओर से धन्यवाद और अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय एवरीवन।